नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के तीसरे अध्याय यानी कि अलस कथा पाठ को पढ़ने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल कथे कहानी की तरह हम लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर यानी कि मंगलम पाठ और पाटलिपुत्र वैभवम पाठ को पढ़ लिए थे। आशा करता हूँ आपने वह वीडियो भी देखा होगा। ठीक है, अगर किसी कारणवश वह वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप लोग, हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे अवश्य देख लें। फिलहाल साथियों, हम लोग अलस कथा पाठ को बिल्कुल आसान भाषा में, हिंदी में कथा कहानी की तरह एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपकी बिहार बोर्ड की क्लास में, जो बिहार बोर्ड की परीक्षा होगी, वहाँ में आपके 6 नंबर के प्रश्न बन जाए। चूँकि आपने यह बहुत ही अच्छी तरीके से पहले ही जान चुके हैं कि आपके 100 नंबर के पेपर की जिम्मेवारी हम उठा चुके हैं। यानी कि संस्कृत के 100 नंबर का जो पेपर होगा, उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कि कहाँ से आपको प्रश्न आएंगे और कैसे आपको बनाना है। जितना हम वीडियो अपलोड करेंगे, अगर आप उतना को देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं छूटेंगे। साथियों, हम आपको 10 नंबर का तो तैयारी इसमें से करवा चुके हैं। यानी कि हम आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट चैप्टर से, यानी कि मंगलम पाठ से आपकी परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। या तो 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, 2 ऑब्जेक्टिव आएगा, या अधिक भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। न्यूनतम हम बातें कर रहे हैं, और 2 नंबर का एक सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, यानी कि 4 नंबर का। और दूसरा अध्याय जो है ना, पाटलिपुत्र वैभवम, इसमें हम बताए थे कि इसमें से लगभग 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। या तो जैसे कि 2 ऑब्जेक्टिव आ सकता है और 4 नंबर के सब्जेक्टिव आ सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर यह रिकॉर्ड है 2024 की परीक्षा का, ठीक है, 2024 की परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आपके पैटर्न पे आए हुए हैं। वही तीसरे अध्याय अलस कथा की बात की जाए तो यहाँ से भी 6 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो 6 4 10 नंबर की तैयारी हो चुका है, और आज की क्लास कर लेंगे तो आपका 16 नंबर का तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखिए साथियों, संस्कृत कोई बड़ा विषय नहीं है, संस्कृत को बड़ा बना दिया जाता है। आप लोग पढ़िएगा, जैसे कि हम बोर्ड पे आपको एक एक टॉपिक समझाते हुए चलेंगे, बिल्कुल कथा कहानी की तरह, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। साथियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपकी बिहार बोर्ड का पेपर हमारे पास है, जो कि 2024 का है, पिछले वर्ष का है। अभी तो आप 2025 में इंटर कर चुके हैं, और आपके अगले महीने में पेपर है, फरवरी में। तो संस्कृत का यह जो पेपर है ना, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से हमारे पास तो ई कोड का है। ठीक है, देखिए आप स्क्रीन पर अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। और यहाँ से आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में 4 ऑब्जेक्टिव एक ही साथ आया हुआ है। जैसे कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो बीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। अहो कथमय कोलाहल, अरे यह कैसा शोरगुल हो रहा है, यह किसकी उक्ति है, तो प्रथम आलसी की उक्ति है। बालनाम डैश डैश गति, बालनाम डैश, यहाँ पे जननी गति, यानी बालकों का गति कौन होता है, उसकी माता होती है, जननी होती है। तो यह 4 ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा में आए हैं। तो 2024 की माने तो 4 ऑब्जेक्टिव आए हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में, लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोग देख पा रहे होंगे अंक नंबर कि अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है, अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। ठीक है, तो आलसियों का वर्णन है। अभी बेहतर रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एक सब्जेक्टिव आया है जो कि 2 नंबर का, तो हो गया ना 6 नंबर। ठीक है, तो यानी कि आज आप लोग 6 नंबर की तैयारी करेंगे बिल्कुल 10 से 15 मिनट की वीडियो में। और आज का आपका तैयारी हो गया 16 मार्क्स का, 100 में 16 नंबर की आपने तैयारी कर ली है। ठीक है, चलिए हम लोग अब चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और आपके चैप्टर का नाम क्या है, अलस कथा पाठ है। जैसा कि आप सभी के पास संस्कृत का किताब होगा, ठीक है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, बिल्कुल बोर्ड पे हम लोग जैसा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देखते रहिए, जो समझाएंगे बस उसको दिमाग में कैप्चर कर लीजिएगा। ठीक है, कि क्या क्या हम समझा रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो आप लोग लिख भी सकते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, देखिए
यहाँ पे अलस कथा यह आपका तीसरे चैप्टर का नाम है। ठीक है, यहाँ पर यह बात बताया जाता है कि यह जो अलस कथा पाठ है ना, कौन सा पाठ, अलस कथा पाठ जो है ना, यह जो है इसमें आलसियों का वर्णन है। अलस का कथा पाठ में किसका वर्णन है, आलसियों का वर्णन है। ठीक है, और यह जो अलस कथा पाठ है ना, वह पुरुष परीक्षा, कहाँ से, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह विद्यापति के द्वारा जो एक ग्रंथ लिखा गया है पुरुष परीक्षा, उसी का एक अंश विशेष है। और इस पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, विद्यापति जी। कौन है भैया, विद्यापति। अलस कथा पाठ जो है ना, इसमें आलसियों का वर्णन है, आलस्य नामक दोष के बारे में बताया गया है। और यह पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ से इस अलस कथा पाठ को लिया गया है। और इस पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है, विद्यापति। एक किताब है पुरुष परीक्षा जिसको विद्यापति ने लिखा है, और इसी से अलस कथा पाठ को लिया गया है। ठीक है, यानी कि अलस कथा पाठ के भी लेखक कौन हुए, विद्यापति जी हुए। बात करें इस पुरुष परीक्षा में, इसमें मानवों के गुण के बारे में बताया गया है। किसके गुण के, मानव के गुण के बारे में। गुण के बारे में क्या बताया गया है कि मानव के कैसे कैसे गुण हो सकते हैं। ठीक है, और उनमें अच्छा गुण, बुरा गुण क्या है, यानी खराब गुण कौन सा है। जैसे किसी को गाली दे देना, आलस करना, ठीक है, ये सभी मनुष्य के अच्छे गुण नहीं है। ठीक है, और इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। आलस्य तो एक दोष है, लेकिन इस दोष को दूर कैसे कर सकते हैं, यह पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ में लिखा गया है। ठीक है, और आज के इस क्लास में यानी कि अलस कथा पाठ में आपको मुख्यतः रूप से आलस्य का विरोध देखने को मिलेगा कि हमें आलस्य क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए साथियों, बिल्कुल बोर्ड पे आप लोग आसान भाषा में आप लोग समझिए कि देखिए एगो घर है। ठीक है, एक घर बनवाया था एक व्यक्ति ने। ठीक है, मिथिला के मंत्री ने। एक मिथिला नाम के शहर के बारे में सुने हैं। यह विद्यापति भी मैथिली कवि हैं। यह कैसे कवि हैं, विद्यापति, या विद्यापति जी भी मैथिली कवि हैं। ठीक है, एक मिथिला के मंत्री थे। कौन थे, मिथिला के मंत्री। उन्होंने एक घर बनवाया था, और इस मिथिला के मंत्री का क्या नाम था, वीरेश्वर। क्या नाम था, वीरेश्वर। और इनका स्वभाव के बारे में चर्चा करें। इनका स्वभाव था, काफी दयावान व्यक्ति थे, दयावान थे और कारुणिक व्यक्ति। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दानशील कारुणिक। ठीक है, तो यह काफी दयावान या कारुणिक व्यक्ति थे। ठीक है, यहाँ पे कारुणिक भी आप लोग लिख सकते हैं। और दानशील थे, यानी कि दान देने में हमेशा कोई चूक नहीं करते थे, हमेशा यह दान देने की अपनी इच्छा को बढ़ाए रखते थे। एक वीरेश्वर नाम के मिथिला के मंत्री थे। ठीक है, उनका स्वभाव था कि किसी पर उनको दया आ जाती थी, किसी पे करुणा आ जाती थी, और वह दान देने में हमेशा क्या रहते थे, आगे रहते थे। ऐसा सोचते हुए इन्होंने एगो घर बनवाया था। इनके मन में ऐसा विचार आया कि समाज में जितने भी दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमेशा गरीब लोग ही दुखी रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी गरीब दुखी लोग हैं ना, उनको हम क्या करें, अन्न वस्त्र दें। ठीक है, अन्न दें, वस्त्र दें, क्यों, खाए पिए और आराम से रहें। ठीक है, अन्न और वस्त्र देने की उन्होंने इच्छा ठानी। लेकिन दुखी लोगों में सर्वप्रथम स्थान आलसियों का होता है। क्योंकि मान लो यहाँ पे कोई मर गया, ठीक है, तो आलसी, वह कौन जाएगा यार इसमें। ठीक है, एगो तो नहाना पड़ेगा। ठीक है, आलस्य है। ठीक है, दूसरा, मान लीजिए आपको भूख लग गया, बगल में वहाँ पे खाना रखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे खाना आप बना कर नहीं खा सकते, खाना ला करके रख दिया गया, वह कौन खाएगा यार इस ठंडी में, अभी हाथ धोना पड़ेगा, ठंडा पानी पीना पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर का यह क्या है, आलस्य है। ठीक है, काफ़ी आलसी लोग ऐसे होते हैं, खुद पेट में भूख लगल है, बहुत ज़्यादा भूख लगल है, लेकिन कुछ करना नहीं चाहेंगे। ऐसे ऐसे आलसी लोग रहते हैं। अभी जैसे कि आप लोग का ही ले लीजिए, आप लोग का परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। अरे यार कौन पढ़ेगा यार, काफ़ी लोग तो सीरियस होते हैं, हाँ पढ़ना तो है, लेकिन काफ़ी लोग अरे कौन पढ़ेगा यार, नंबर ला करके क्या होगा। तो ये आपके अंदर का क्या है, आलस्य है। ठीक है, तो दुखी लोगों में, जो दुखी लोग होते हैं ना, दुखी लोगों में पहला स्थान किसका होता है, तो
पहला स्थान होता है आलसी लोगों का। किसका? आलसी लोगों का। इन्होंने क्या किया? आलसियों के लिए एक घर बनवाया और इसका इन्होंने क्या नाम रखा? अलससाला। क्या नाम रखा? अलससाला। अलससाला नाम का इन्होंने क्या बना दिया? एगो घर बना दिया। और इस घर पे इन्होंने जो भी व्यक्ति आलसी थे, इन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति समाज में आलसी है वो आकर के इस घर में क्या कर सकता है? रह सकता है। बदले में आपको क्या मिलेगा? तो आपको फ्री में, कोई मेहनत नहीं करना है, आराम से एगो खाट मिलेगा, फ्री में आपको खाना मिलेगा, खाना है, कपड़ा भी फ्री में मिलेगा और रहना भी क्या है? फ्री में है। खा सकते हैं, खा पी सकते हैं आराम से, मौज में, खिलाने वाला व्यक्ति भी है, कपड़ा भी पहन सकते हैं जो मन चाहे, रहना भी बिल्कुल फ्री है। ऐसा इन्होंने क्या बना दिया? एगो घर बना दिया। किसने? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर ने। और इन आलसियों की देख रेख के लिए, खाना पीना पिलाने के लिए, कपड़ा वपड़ा पहनाने के लिए इन्होंने अपने कुछ कर्मचारियों को भी यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पे कर्मचारी फिक्स। ठीक है, अब सोचिए ऐसा सुविधा मिल जाए, खाना फ्री, रहना फ्री, कपड़ा फ्री, और आराम से बैठे रहें और कर्मचारी अगल बगल घूमते रहें, उनको आदेश देते रहें कि ऐसा करो, वो भी बिल्कुल फ्री में। कितने मजे का जीवन है। यही जीवन है आलसियों का। ठीक है, ऐसा वह व्यक्ति, मतलब ऐसा इन लोग का, इन आलसियों का जीवन चलता रहता है। लेकिन देखिएगा, कहीं पे कुछ मुफ्त की चीज़ें मिल रही होती हैं ना, तो काफ़ी लोग जाए हमरो चाहिए जा कर के उसको भी लेने का प्रयास करते हैं। ये आलसी सब था, कुछ खास था थोड़ा मोड़ा। ठीक है, और लोग देखे हैं फ्री में मिल रहा है, रहना खाना सब फ्री, ऊपर से कर्मचारी वो है, ठीक है, जो हुक्म का पालन करेगा। ठीक है, तो काफ़ी लोग जो धूर्त लोग थे, ठीक है, जो पागल गधावा सब गधा था, वो सब क्या किया? काफ़ी धूर्त लोग जाना वहाँ पे प्रारंभ कर दिए। इस अल्लाह साला में आलसी नहीं, और भी जो स्वस्थ व्यक्ति थे, जो आलसी नहीं थे, वैसे व्यक्ति भी इसमें क्या करना है? रहना प्रारंभ कर दिए। और वैसे व्यक्ति को यहाँ पे क्या बोला गया है? धूर्त बोला गया है। क्या बोला गया है? धूर्त। क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे लोग बनावटी आलस्य बनाकर इस अलसला में रहने के लिए चले गए? तो धूर्त लोग, ठीक है, धूर्त लोग बनावटी आलस्य बनाकर के इस अलसला में रहने के लिए चले गए। ठीक है, और फिर देखा यहाँ के कर्मचारियों ने सोचा, इससे ये सब बहुत बड़ा गधा है, एगो तो इस सबको फ्री उरी में दिया जा रहा है जो आलसी उलसी है, लेकिन इस सब गधा धूर्त व्यक्ति है, सब आलसी उलसी है नहीं, फिर भी आके रह रहा है, खा रहा है, कपड़ा पहन रहा है, और हम लोग से भी बहुत काम करवा रहा है। ठीक है, तो इन कर्मचारियों ने विचार किया, ऐसा नहीं, इन कर्मचारियों ने सोचा कि जो हमारे मंत्री जी हैं ना, वीरेश्वर जी, इन्होंने गरीबों के लिए कितना मुफ्त में ये इतना सारा काम कर रहे हैं, अपने धन को न्यौछावर कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और आलसियों के लिए चलिए ठीक बात है, क्योंकि वे काम नहीं कर सकते, उनके अंदर एक प्रकार का दोष है, वे काम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जिन्हें यहाँ पे धूर्त से संबोधित किया जा रहा है, वे तो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वे क्यों नहीं काम करें? उनको भी क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। अगर सारे धूर्त इस अल्लाह साला से निकल जाएंगे तो क्या होगा? हमारे जो मंत्री हैं वीरेश्वर, उनका खर्चा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि यह कर्मचारी मंत्री वीरेश्वर के काफ़ी प्रिय थे। ठीक है, तो कर्मचारियों ने ऐसा विचारा विमर्श करके इस अल्लाह साला घर में क्या लगा दिया? इस अल्लाह साला घर में आग लगा दिया। जाएगा धवा सब पक उक जाएगा उसी में। ठीक है, नहीं ऐसा बात नहीं है। इस अल्लाह साला में जब इन्होंने आग लगा दिया, जब ये अल्लाह साला जलने लगा ना, इस अल्लाह साला में आग लग गई, तो ये जितना भी बनावटी आलस्य बना करके गया था, सब जो भी बनावटी आलस्य बना कर गया, उसको क्या बोला गया है? धूर्त। ठीक है, ये धूर्त से बड़े आग लगी से कह के क्या करने लगा? भागने लगा। सब भाग गया, सब आलस, सब जितना धूर्त व्यक्ति था सब भाग गया। ठीक है, जो थोड़ा मोड़ा आलसी हो गया तो वो सब भाग गया। और अंत में जब आग लगी, ठीक है, तो अंत में बस 4 गो एकदम बैठल है, सब 4 गो जो वास्तविक आलसी यहाँ पे संबोधित किया जाता है, 4 गो जो सचमुच में आलसी था। ठीक है, वो आराम से बिछावन पर सोता है। एक बोलता है, अहो कथमय कोलाहल, अरे यह कैसा शोरगुल हो रहा है। देखिए आग लग गया, सबको आग आग कह के भाग रहा है। कितना निडर व्यक्ति है यह आलसी। बोलता है पहला आलसी बोलता है कि अरे यह कैसा शोरगुल हो रहा है, ये सब क्या कर रहा है, सब कैसा हल्ला कर रहा है, कैसा शोरगुल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, आपको केवल बता दे रहे हैं कि पहला आलसी बोला कि अरे यह कैसा शोरगुल हो रहा है। दूसरा देखिए और खतरनाक है, बोलता है लगता है घर में आग लगी है। पहला बोल रहा है कैसा शोरगुल हो रहा है, दूसरा बोल रहा है अरे लगता है कि घर में आग लगी है। यह कौन बोला? दूसरा बोलता है। ठीक है, फिर तीसरो कम नहीं है। ठीक है,
तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पे भींगा हुआ कंबल डाल दे। देखिए और ही खतरनाक है, उठेगा नहीं, भागेगा सब नहीं, बोल रहा है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल डाल दें। चूंकि आप साइंस में पढ़े होंगे कि कंबल जो होता है मोटा होता है, ठीक है। जब आग आपके शरीर में लग गई हो या किसी कमरे में लग गई हो, ठीक है, किसी स्थान पे लग गई हो, अगर उसे कमरे से ढक दिया जाए ना, ऑक्सीजन का संपर्क उस आग से क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि कमरा या रजाई जो होता है मोटा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देगा। ये बोल रहा है, देखिए होशियार तो है। पहला बोल रहा है अरे यह कैसा शोरगुल हो रहा है। दूसरा बोल रहा है लगता है घर में आग लगी है। तीसरा बोल रहा है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है भैया जो हमारा ऊपर भींगा हुआ कंबल डाल दे। और चौथा देखिए, चौथा सबसे खतरनाक है। वो बोलता है, चौथा व्यक्ति बोलता है कि अरे वचालो। वचालू का मतलब होता है कितना बोलते हो, कि मतलब जो ज़्यादा बोलता है ना उसको वचाल बोला जाता है। अरे वचालो कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी क्या करने दो, सोने दो। देखिए पहला क्या बोला, पहला बोला अरे यह कैसा शोरगुल हो रहा है। दूसरा दूसरा आलसी बोलता है इन चारों में से कि लगता है घर में आग लगी है। तीसरा बोलता है कि अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल डाल दे। और चौथा बोलता है अरे गधावा सब, अरे बचा लो, तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। देखिए कितना खतरनाक। लेकिन यह जो कर्मचारी थे इन चारों की बातों को सुनते हैं, ठीक है, और उनके मन में आ जाता है कि ना भैया ये सब चार को क्या है, वास्तविक आलसी है, यानी सचमुच में यह क्या है, आलसी है। फिर जाते हैं अंदर, अब इस सब का झोंटा पकड़ लेते हैं, यानी कि सब का केस पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं, यहाँ पे केस पकड़ लेते हैं, और केस पकड़ कर घसीटते हुए इस अल्लाह साला से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। चूंकि अल्लाह साला में रहेगा आग तो लग गई है, जल उल के उसी में सब स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो मंत्री वीरेश्वर हैं वह इनको डांटने लगेंगे क्यों मर गया सब, ठीक है। तो इसका केस पकड़ के बाहर निकालते हैं और बोलते हैं जहाँ से आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछा गया था, बालकों की जननी, ठीक है, मतलब बालकों का गति कौन होता है, जननी उसकी माँ। वह बोलते हैं कि जिस प्रकार स्त्रियों का गति उसका पति होता है, स्त्रियों का देख रेख करने वाला कौन होता है, उसका पति होता है। और बालकों का गति यानी कि बालकों का देख रेख करने वाली उसकी माता होती है, यानी उसकी माँ होती हैं, जहाँ पे इसको जननी से संबोधित किया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार स्त्रियों का गति उनका पति होता है, बालकों की गति माता होती है, ठीक उसी प्रकार जो आलसियों का गति है ना उसका भैया कोई नहीं होता, केवल दयावान और कारुणिक व्यक्ति यानी कि दानशील व्यक्ति ही हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तीन चार गो गधा हुआ था सब आलसी, इन सबको बढ़िया से खाना पीना रहना सब फिर से फ्री हो गया, आराम से खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है सब, ठीक है। आप सब भी आलस्य नामक दोष को ना अपनाएं, चूंकि आलस्य करना अच्छी बात नहीं है। इससे तन तो स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ नहीं रह सकता। फ्री में आने से मतलब हो जाता है आदमी क्या हो जाता है, आलसी। मेहनत कीजिए। देखिएगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जाइए तो कौन कॉपी में से देख के परीक्षा में लिख लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वह उनमें क्या आ गया है, आलस्य आ गया है। अभी से मेहनत कीजिए, काफ़ी अभी लगभग में 1 महीने का समय है, और 1 महीना का समय कम नहीं होता साथियों, ठीक है। खूब बढ़िया तरीके से परिश्रम कीजिए। और आज की इस क्लास में आपके 6 नंबर क्लियर हो गए और आपकी टोटल तैयारी 16 नंबर की हो चुकी है परीक्षा के लिए, ठीक है। अगला वीडियो संस्कृत साहित्य लेखिका पर होगा और इसका सब्जेक्टिव प्रश्न भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत लीजिए, कहीं से कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपकी परीक्षा में 1 नंबर भी कहीं जाने नहीं देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।